17 अप्रैल को शब कदर मनाई जाएगी। 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रोयत हुई तो उस सूरत में कज़ा का रोज़ा ईद के बाद रखा जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना रहमतुल्लाह साहब क़िबला का, जिनकी सरपरस्ती हमें हासिल है और जो यहाँ बनफ्स नफीस तशरीफ़ लाए और अपने ज़री ख़यालात से हमें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त की बहुत ही अहम और खुशखबरी से आप सबको आगाह करना चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का इब्तिदाई दिन बहुत ही इख्तलाफी मसला रहा जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर पहले पूरे कश्मीर के जो है तमाम उलमाए किराम बिल इत्तिफाक जमा हुए और उनकी एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के अंदर बहुत ही अहम फैसले लिए गए शब कद्र के बारे में और ईद के चांद के बारे में, एतकाफ़ के बारे में। चूँकि ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था और बनता जा रहा था कश्मीर के लिए, तो उलमाए किराम ने बिल इत्तिफाक सब चीज़ों को बालाए ताक रख कर हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की सदारत में इस मसले का हल निकाला। हम अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करते हैं और इस इत्तिहाद पर अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उलमाए किराम की उम्रों में बरकत अता फरमाए। तो आइए सुनते हैं ये सारा पूरा जो मसला हुआ, पूरी जो मीटिंग हुई, तो उसमें से कौन कौन से उलमाए किराम उसमें शामिल थे और उसमें क्या अहम फैसले लिए गए। जैसा कि हमारे भाई ने बरबार बात कही है कि चांद न मशरिक वालों का है, न मगरिब वालों का है, न जुनूब वालों का है, न शुमार वालों का है, न उस मुल्क का है। चांद चांद है। वो सारी सरहदें वक्ती होती हैं, आइंदा सरहदें बदल सकती हैं और 100 साल के बाद कुछ और हो सकती हैं। तो इसलिए सरहदों की बुनियाद पर फैसले नहीं बदल सकते। अलबत्ता जोग्राफियाई सूरत हाल के नतीजे में फैसले लिए जा सकते हैं। शुरू हुआ है, हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसे हजरात होंगे जिनका 5वां रोजा होगा और ऐसे भी हजरात होंगे जिनका 6वां रोजा होगा। यह है वो हसास मामला। इस हसास मामले को हल करने के लिए बहुत तदब्बुर, बहुत गौर फिक्र, बड़ी जुर्रतमंदी की जरूरत है। और क्या ऐसा हो सकता है कि किया हुआ फैसला बदल जाए? यकीनन तारीख में बारहा ऐसा हुआ है और हमारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है कि फैसले बदल जाते हैं। और अगर ये मजलिस इस मसले पर गौर करते हुए किसी नतीजे पर पहुंच गई और उम्मत को एक मुतफ़क़ा पैगाम मिल गया, तो वह हम एक अहम तरीन जिम्मेदारी से ओहदाबारा हो रहे हैं। बस कहीं रेस्पॉन्सिबल पर्सन कि न चंद्र वुचान, बल्कि न मुफ्ती नासुल इस्लाम सबस निशन कह तम जराया वशी कि हे चंद्र वुचित। लेकिन अकिस कॉन्सेप्टस मन खड़ा ये हमेशा गसान शशमंजिक इख्तिलाफन शिकार। आज का ये अहम तरीन और गैर मामूली इजलास एक खास मकसद के तहत यहाँ मुनक्किद हुआ है, जिसके तहत अहम तरीन जो 2 मकसद हैं। एक ये है कि रोयत हिलाल के हवाले से आइंदा और मुस्तकबिल के लिए हमारा क्या लाएअमल रहेगा। तो इसके हवाले से तकरीबन जितने भी असाब राय थे, उन्होंने ये साफ और वाज़ेह अल्फाज में राय पेश की है कि इसके लिए मुस्तहकम और मजबूत एक हिलाल कमेटी का तयन और तकर्रुर होना चाहिए। तो हम भी इससे शरीक काउंसिल अहले सुन्नत की तरफ से भरपूर तायीद करते हैं कि वक्त का तकाजा और हालात का भी तकाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत मुतहरा का भी तकाजा है कि अमली तौर पर इसको हमारे से वजूद में आना चाहिए। इस्लाम के नूर के रोशन होने के बाद उस इस्लामी नूर के मिशन को आगे बढ़ाने वाली जमात का खुलासा इस कमरे में मौजूद है। वज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। इसमें हमारी ज़ातों की कोई हैसियत नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का एहसान है और हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रहमतुल लिल आलमीन है, जो न सिर्फ ईमान वालों के लिए बल्कि गैर ईमान वालों के लिए, जानवरों, नबातात, जमादात तक के लिए, जिन्नात और इंस के लिए वो रहमत सब के लिए आम है। और रहमत इस मुक़द्दस तबके पर साया फगन हुई तो हम लोगों के नाम के साथ खुद्दाम दीन का लफ्ज़ लग गया और हम एक महदूद 4 दीवारी के अंदर हैं। लेकिन आप यकीन समझिए, मिल्लत इस्लामिया कश्मीर में रहने वाले तमाम लोग जिनको दीन से अदना दर्जे का भी ताल्लुक है, उनकी दिल की धड़कनें इस वक्त इस मजमे की तरफ मुतवज्जो होंगी। उनमें उलमा भी होंगे, उनमें हमारे रूहानी आलुल्लाह भी होंगे, उनमें हमारे अकाबिर भी होंगे और उनमें हमारे सीधे सादे बेचारे जो कुछ नहीं जानते, लेकिन उनके दिलों में शायद हमसे ज्यादा इखलास और तकवा होगा। वो निहायत ही तड़पते हुए दिल से इस वक्त हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे और ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है।
अल्लाह हमें इस सरमाए की कदरदानी नसीब फरमाए। उसके बाद हमारे कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हजरात साहब, लोगों ने इस बात को अपने खिताब में दोहराया कि तकरीरबाजी नहीं करनी है, सिर्फ बकदरे ज़रूरत बोलना है, क्योंकि मेरे सर पर वो बोझ डाल दिया गया है जिसके मैं लायक नहीं हूँ। मगर जमात का फैसला होता है। जब जमात कोई बोझ सर पर डालती है, फिर आदमी अल्लाह से ही रुजू कर सकता है कि अल्लाह इस बोझ को हुस्न खूबी अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। मामला बहुत नाजुक है, हसास है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल अपनी देता हूँ। मीकातुस सलात जब बना है, कश्मीर में मीकातुस सलात नहीं था। मुझे देवबंद में बताया गया कि मुरादाबाद में मौलाना अहमद रजा खां साहब के एक शागिर थे, हाजी मोहम्मद ज़हूर नईमी। पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में उनका बनाया हुआ हाजी मोहम्मद ज़हूर के नाम से ही उसका नाम ज़हूरुल औक़ात है कि वो है सबसे पुराना नक्शा, आप वहाँ रुजू कीजिए। मैं मुरादाबाद पहुँचा। मुफस्सिर हैं हज़रत मौलाना अहमद रजा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे के मौलाना शाह नईमुद्दीन मुरादाबाद, उनके मुतवस्सिलीन में है ये हाजी ज़हूर साहब। इल्म फ़लकियात के माहिर हैं। मैंने वहाँ का सफ़र किया, ज़हूरुल औक़ात वहाँ से हासिल की। पूरे आलम का नक्शा, तुलूग ग़ुरूब का, रोज़ों का, सहर का, इफ्तारी का, शम्सुन नहार का, निस्फुन नहार का, सब उस चीज़ उसमें दर्ज थी और पूरे आलम। वहाँ से मैंने मीक़ात शुरू किया, तहक़ीक़ करता रहा। अमेरिका में यूनियन नेवल ऑब्जर्वेटरी थी, उसका एक नुस्खा दिल्ली में मिला। मलेशिया यूनिवर्सिटी कोलमपुर से सनराइज सनसेट के नक्शे मिले। और आखिर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और दिल्ली में होते थे मौलाना उमर साहब पालनपुरी, उन्होंने पूरे दुनिया के माहिरीन की कमेटी बनाई थी। उसमें सबसे मशहूर थे प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ साहब, जो कराची यूनिवर्सिटी के जोग्राफी के हेड थे। उन्होंने पूरे आलम का नक्शा 0 से लेकर 180 डिग्री तक तय कर दिया है, जिसमें नक्शे मौजूद हैं उन इलाकों के भी, नमाजों के, जहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात। उस सब के बावजूद जब वो नक्शा तैयार हुआ, कराची में मैंने प्रोफेसर साहब से मुलाकात की। उन्होंने दिखाया, मुफ्ती शफी साहब, मौलाना तकी उस्मानी वगैरह की ताइदाद। और मौलाना उमर साहब के जब पास में पहुंचा, उन्होंने भी अपने बैग से निकाली हाजी ज़हूर साहब की वो छोटी सी ज़हूरुल औक़ात। इन सब दुनियावी असबाब और मिशनरी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बावजूद हमने उस पर देखा कि जब तक उलमाए किराम ने इन ज़ाहिरी मिशनरियों की तस्दीक नहीं की, तब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उसके बाद जब हम कश्मीर पहुंचे, उस वक्त मरहूम मुफ्ती आज़म मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब हयात थे, मौलाना सदर मुफ्ती जलालुद्दीन साहब हयात थे, सोपुर में मुफ्ती गुलाम हसन साहब हयात थे, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद मखदूमी थे। सबकी खिदमत में गया। जब सब ने अपने कलम से उस पर लिखा, तब उसको मंजर आम पर लाए। इसलिए कि हमें कोई नई चीज करते हुए इस बात को बार बार जहन में लाना है कि लोगों की नमाजें हमारी गर्दनों पर होंगी, लोगों के रोजे हमारी गर्दनों पर होंगे, और ये शरीयत है, ये किसी का जाती मसला नहीं। मैं उम्रे में था, उसी दिन वहां चांद हुआ, हमें नहीं मालूम था। रात के 12 बजे उम्रे से फारिग हुए, यहाँ 2:30 बजे थे, तब पता चला यहाँ इस तरह मसला पैदा हो गया। और जब लोगों ने किल्पें भेजी मुझे इस मजलिस में, यह खवास की मजलिस है, आइंदा के एहतियात के बतौर, मुझे बहुत सदमा हुआ जब मैंने देखा गुलिस्तान न्यूज और स्ट्रेट लाइन न्यूज दारुल उलूम रहीमिया कह रहे थे, जबकि दारुल उलूम रहीमिया को कोई अता पता ही नहीं था यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए मीडिया वालों से डर भी बहुत लगता है, और मीडिया हमारी जरूरत है। मैंने उसके बाद किताबों को तलाश किया। हमारे यहाँ फुकहा में जब भी वो हदीसों को लेते हैं, जो हमारे अभी अंसारी साहब ने हदीस पढ़ी, सुमू लिरूयती वफ्तिरू लिरूयती वाली, उसके बाद उसी पस मंजर में तशरीह में अहनाफ के यहाँ अल्लामा कासानी, और उसके बाद इमाम ज़ैलई, उनके हवाले से सिंगापुर में जब इख्तिलाफ हुआ ज़ाहिरी मिशनरी फलकियात का और रूयत का, उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई। यह 1977 की बात है। उस फ़िक़्ह एकेडमी मक्का का जुज़िया किताबों में मौजूद है। वहाँ जब यह मसला हुआ, उस वक्त टकराव सिर्फ ज़ाहिरी मिशनरी और रूयत का था। तो उस वक्त मक्का मुकर्रमा में बैनुल अक़वामी तौर पर उलमा ने यह तजवीज़ की, इन्नहु बिनिस्बति लिल अमाकिन अल्लती तकूनु समाउहा महजूबा बिमा यमनउ रुयत लिल मुस्लिमीन का बाज़ी मनातिक आसिया, एशिया के चूंकि सिंगापुर था, व मिनहा सिंगापुर वमा शाबहा अन याखुज़ून बिमन यसिकून बिही मिनल बिदादिल इस्लामिया अल्लती तुतमदु अला रुयतिल बसरिया लिल हिलाल
दून अल हिसाब बिअय्यि शक्ल मिन अल अशकाल अमलन बिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अक्मिलुल इद्दता वला तुफ्तिरू हत्ता तरवुल हिलाला औ तकमिलुल इद्दता वमा जाअ फ़ी मानाहा मिन अल अहादीस। और ये करारदाद छपी हुई है, इसका तर्जुमा वो मकामात जहाँ फिजा अबर आलूद रहती है और मुसलमानों को चांद नजर नहीं आता, जैसे बाज अशिया के इलाके, उन्हीं में सिंगापुर भी है और उसके मुशाबे खित्ते, यहाँ के मुस्लिम बाशिंदे पड़ोसी इस्लामी मुल्क जहाँ बसरी रूयत हिलाल पर अमल होता हो की रिवायत को इख्तियार करें। यह आलमी फैसला है, 1977 का फैसला है और तमाम मसलकों का फैसला है और मक्का मुकर्रमा की फिक़ह एकेडमी का फैसला है। हम लोगों को आदत है, मुफ्ती मुस्बित लिल हुक्म नहीं होता, मुज्तहिद मुस्बित लिल हुक्म होता है, मुफ्ती मुज़हिर लिल हुक्म होता है। मुफ्ती सिर्फ जुज़े का इजहार करता है। इमाम अबू हनीफा ने यह लिखा है, मुफ्ती सिर्फ उसको जाहिर करता है। मुस्बित तो इमाम अबू हनीफा है, मुस्बित इमाम मोहम्मद है, मुस्बित इमाम शाफी हैं, मुस्बित उनके शागिर्द अहमद इब्न हंबल है। वो मुस्बित लिल हुक्म है, वो मुज्तहिद है। मुफ्ती सिर्फ मुज़हिर लिल हुक्म होता है, वो दिखाता है जुजिया ये मौजूद। और आज के जमाने में चूंकि हम फर्द वाहिद को इज्तिहाद का हक नहीं देते, इसलिए आज के जमाने में बड़ी बड़ी कमेटियां बैठती हैं और उसके बाद वो इज्तिहाद करती हैं, क्योंकि आज की दुनिया इमाम अबू हनीफा जैसा तकवा नहीं ला सकती। आज की दुनिया इमाम शाफी जैसा मुत्तकी सामने पेश नहीं कर सकती। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं जो कहते हैं माँ बित्तु लैलतन। मेरे तलबा साथी जानते हैं बात, ये भी तो रात गुजारा। इमाम मालिक कहते हैं माँ बित्तु लैलतन, मेरी कोई रात ऐसी नहीं गुजारी, नींद ऐसी नहीं आई मुझे, इल्ला वक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिंदगी की कोई रात ऐसी याद नहीं जब मैं सोया ना हूं और मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न किया। आज उम्मत ऐसा इमाम मालिक कहां से लाएगी? आज के जमाने ऐसा तकवा, ऐसा इल्म कोई ला नहीं सकता। इसलिए आज जब भी इज्तिहाद होता है वो इज्तिमाई होता है, तब ये फिक़ह एकेडमियां ये फैसला करती है। तो उन्होंने उस पर जो ये फैसला किया, जहां बसरी रूयत हिलाल पर अमल होता हो की रिवायत को इख्तियार करें। नजदीकी मुस्लिम मुल्क, ये जुजिया हमारी किताबों में मौजूद है। और कश्मीर के लिए नजदीक तरीन मुस्लिम मुल्क अफगानिस्तान नहीं है, नजदीक तरीन मुस्लिम मुल्क ईरान नहीं है। यहाँ नजदीक तरीन मुस्लिम मुल्क हमारा मुजफ्फराबाद है या उससे मुलाका ये सारे इलाके। इसीलिए आप देखेंगे 34 डिग्री अर्जुल बलद पर जो लकीर गुलो पर है, उस लकीर पर लेह भी है, श्रीनगर भी है, लाहौर भी है। इसलिए इनका वक्त मिकातुस सलात में आप एक देखेंगे, सिर्फ लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है 1 डिग्री पर 4-4 मिनट। लद्दाख यानी लेह, करगिल और गुरेज ये 35 डिग्री पर है, इसलिए उनका नक्शा श्रीनगर से मेल नहीं खाता, उनका नक्शा अलग बनता है। जम्मू और उसके आसपास 33 डिग्री लैटिट्यूड पर है, इसलिए उनका नक्शा अलग बनता है। इसलिए यहाँ की जोग्राफियाई सूरत हाल ऐसी ही है। अब ये बड़ी अजमत की बात है कि हमारे मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब, मैंने इनसे परसों भी फोन पर अर्ज किया कि हमारी ये 2 इदारे आज के नहीं है। पाकिस्तान 47 में बना, बांग्लादेश 71 में बना और मुल्क कब बने, लेकिन हमारे ये 2 इदारे, चाहे मीरवाइज हूँ चाहे मुफ्ती आजम हूँ, ये तकसीम से बहुत पहले के हैं। इसलिए हम लोग इनका बहुत एहतराम करते हैं और हम नहीं चाहते कि इस जमयत को कोई आदमी तोड़ दे। फिर रहा दूसरा मसला हमारा, वो है अगर रूयत हिलाल कहीं बनती है तो हमारी फिक़ह की किताबों में वाज़ेह मौजूद है कि जहां गैर इस्लामी सल्तनत हो, क्योंकि रूयत का हक सिर्फ हाकिम को है। इसलिए आप पढ़ेंगे जब पाकिस्तान की रूयत हिलाल कमेटी बनी, वहां उन तजवीज़ में लिखा है कि जब भी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा, सदर ममलकत की तरफ से हिदायत होनी चाहिए इस रूयत हिलाल कमेटी में इस जिले का फला अफसर शिरकत करेगा, वरना उसका हुक्म जिले पर तो नाफिज होगा, पूरे मुल्क के लिए नाफिज नहीं होगा। आप मुताला करेंगे जिस वक्त वो बनी है कमेटी। और उसके बाद दूसरी चीज, ये जो अभी बहस आई खबर और शहादत की, खबर और शहादत 2 अलग अलग चीजें हैं। खबर के बारे में वो तो कोई भी खबर दे देगा, लेकिन काजी का काम है शहादत को छानबीन करके कबूल करना। इसीलिए हर जगह कमेटियां बनती हैं। यहाँ हमारा ये कहना कि रूयत हिलाल कमेटी बनाएंगे बहुत आसान है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया था, मेरा बहुत दिल चाहता था उस बहन से बहुत अदब से खिताब करूं, और मैं समझता हूं ये फरीजा है, हम उससे कहें आप इंतजामी ओहदे पर हैं, लेकिन मसाइल को डील करना ये उलमा का मकाम है। आप औकाफ के इंतजाम को चलाएं, अपनी सलाहियत वहां खूब खर्च करें, जो आपको उसको बेहतर बनाना है वो बनाएं, लेकिन शरई मसाइल में दखल देने का हक किसी इंतजामी आदमी को नहीं है। ये मुसलमान मुल्कों में सल्तनत के सरबराह को है,
इसलिए उसकी तरफ से जब भी कमेटी का इजलास होता है रुयत हिलाल का किसी भी जगह में किसी जिले में, तो सदर का नुमाइंदा शिरकत करता है और उसको इंतजाम करता है जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है। अगर मिसाल के तौर पर हम कश्मीर में बनाते हैं तो उसमें मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास होगा उसमें हमें उन मरकजी मेंबरान को जमा करना पड़ेगा। अगर कोई कुटवा से है उसको लाना पड़ेगा, अगर कोई लद्दाख से उसको लाना पड़ेगा, अगर कोई बारामूला से उसको लाना पड़ेगा, कोई तुलेल में है उसको लाना पड़ेगा। उसके इंतजाम की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए तो बहुत आसानी से यह मसला तय होगा। लेकिन अगर हम रुयत हिलाल कमेटी बनाते हैं गैर मुस्लिम ममालिक में तो उसकी शरीयत में सूरतें मौजूद हैं। उसके लिए मुसलमानों को अपना एक अमीर मुतय्यन करना होता है, उसको आज की इस्लाह में अमीर शरीयत कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे अंग्रेजों के जमाने में जब अमीरुल हिंद, उनको उस वक्त का हिंद हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश सब मिलकर था, तो उस वक्त अमीरुल हिंद पहले तजवीज़ हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिर अमीरुल हिंद तजवीज़ हुए मौलाना अब्दुल समद रहमानी जो इमारत शरिया बिहार उड़ीसा में चल रही है। इसी तरह से फिर दिल्ली में अमीरुल हिंद, यहाँ भी कश्मीर में जैसा कैसा हमारे एक अमीर शरीयत गुजरे हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कासिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। अमीर शरीयत उनको एक दफा बनाया गया, काम चलता रहा। उसके बाद जब फ़िक़ह अकेडमी का इजलास बांडीपुर में हुआ उस वक्त हमने कोशिश की थी कि हजरत मौलाना सैयद अशरफ इंद्राबी रहमतुल्लाह अलैह को हम अमीर तजवीज़ करें, अमीर शरीयत। लेकिन उस वक्त वो बहुत बीमार थे जब मैं वहाँ हाजिर होने लगा, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान के भी बहुत उलमा यहाँ थे, फुकाहा, और हिंदुस्तान से बाहर के भी थे। हमने चाहा अमीर शरीयत यहाँ रहे, नहीं हुआ। फिर आदमी अपने मसलक का मुकल्लफ होता है। फिर आखिर में जाके हमने मुफ्ती उल-गिनी अज़हरी को, वो बेचारे थे वहाँ सहारनपुर से ऊपर बैठे, हमने कहा आप ही मान लो अमीर शरीयत। उस वक्त छोटी छोटी हिलाल कमेटियाँ हमने हर जगह बनवाई वो, लेकिन वो चूंकि एक खास मसलक की थी, उनसे राब्ता था, हर दफा होता था। लेकिन यहाँ फैसला चाहे कितनी भी रुयत हिलाल कमेटियाँ बनी, फैसला होता था मुफ्ती आजम के यहाँ से, क्योंकि ये इदारा इस्लामी ज़माने का यहाँ कायम है। और हम समझते हैं अब भी हमें इस इज्तिमाइयत को ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर रुयत हिलाल कमेटियाँ बनती भी हैं वो इनसे ताउन करेंगी, ये मुआविन होंगी, ये उनके साथ रब्त रखेंगी। इस सूरत में इंशाअल्लाह ये कारवां आगे बढ़ेगा और हमारी वजह से उम्मत में कोई इंतशार और तफरका भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो ज़रूरी बातें इस मजलिस में आनी चाहिए थी वो आ गई हैं, और जो पिछले दिनों नागवार नापसंदीदा सूरत हाल पैदा हुई, मैं समझता हूँ जो हजरात शुरू में मौजूद थे, हमारे मुफ्ती आज़म साहब ने जिस अंदाज से मसले को पेश किया वो तो खुद ही हमारे सामने मंजर पेश करती है कि उनके दिल की गवाही क्या है। इसलिए हम इस इदारे के तकद्दुस को बरकरार रखते हुए, इसकी अजमत को बरकरार रखते हुए और मुस्तकबिल में कश्मीर की इस इज्तिमाइयत को मजीद मजबूत करने के लिए और किसी चोर को किसी भी रास्ते से न घुसने देने के लिए, हर दरवाजा बंद करने के लिए मुफ्ती साहब से ही आखिर में गुजारिश करेंगे कि वो आखिर में अपनी वो करारदाद पढ़ें जो इस इजलास के नतीजे में जिस नतीजे पर वो पहुंच चुके हों, ताकि हमारा एहतिकाफ भी सही इत्तिफाक से गुजरे और हमारी शब कदर भी इत्तिफाक से गुजरे, और फिर जब ईद का मौका आएगा उस वक्त फिर मशवरा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।